Hello students, welcome to our channel Shekhar English Tutor. I am Shekhar sir. Today we will learn about the adjective and its kind. अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे और उसमें ऑल पे क्लिक कर दे ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक एडजेक्टिव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टाइप है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे टाइप्स के बारे में सीखना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखते हैं एडजेक्टिव। सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कुछ एग्जांपल्स की मदद से। तो इसका डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और tells us something about a noun. In other words, it is called a describing words. चलिए इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। एडजेक्टिव एक शब्द है जो कि हमें दर्शाता है या बताता है कुछ संज्ञा के बारे में। दूसरे शब्दों में कहे तो दर्शाने वाला शब्द इसे कह सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखिए, ही इज़ अ फैट बॉय। अब यहाँ जो फैट है, जो शब्द है, वो किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में, जो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। और आपको ही और आपको एक मैं बता दूं एक बात कि ही जो है एक प्रोनाउन है जिसे हमने यहाँ यूज़ किया है बॉय के लिए। आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखिए, जो ब्यूटीफुल शब्द है वो किसके बारे में बता रहा है? शी के बारे में। और इस सेंटेंस में जो शी है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और ये भी एक प्रोनाउन है जिसे हम यहाँ यूज़ किया है गर्ल्स के लिए। ओके, तो जो यहाँ पे चलिए अब देखते हैं कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो है वो क्या होते हैं। तो आपको बता दूँ, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। चलिए फर्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है। एन एडजेक्टिव विच स्टेट्स द क्वालिटी ऑफ थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट जनरली आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल डेफिनेशन समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है अ काइंड लेडी। यहाँ पे काइंड जो शब्द है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है। काइंड मतलब दयालु, और जो कि किसको दर्शा रहा है? एक्चुअली में लेडी। जो किसको दर्शा रहा है? काइंड वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? लेडी के लिए, अ काइंड लेडी। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ह्यूज बिल्डिंग। यहाँ ह्यूज जो शब्द है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है। किसका क्वालिटी बता रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बिल्डिंग का। ओके, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव दैट स्टेट द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच। चलिए इस एग्जाम डेफिनेशन को और समझने के लिए मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉन्ट सम फूड टू इट। यहाँ जो सम वर्ड जो यूज़ किया है सेंटेंस में वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बताता है, मतलब सम फूड मतलब थोड़ा सा खाना। तो ये सम जो है यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखते हैं आई हैव सफिशियंट वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो सफिशिएंट वर्ड है जो कि बोलता है मेरे पास सीमित मात्रा में पानी है, इस वर्ड का लाइन का मतलब है। और सफिशिएंट जो वर्ड है वो क्या दर्शाता है? यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट काइंड की तरफ। तो नेक्स्ट काइंड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। चलो देखते हैं इनका डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव दैट स्टेट्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और अ पर्सन दैट इज अ काउंटेबल। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी। चलिए इससे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जांपल है पहला, मैनी ऑफ स्टूडेंट आर स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। यहाँ मैनी जो वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड एग्जांपल है दीज ऑल 5 आर माई शूज़। यहाँ पे ऑल 5 जो है जो कि नंबर को बताता है कि 5 शूज़ है, जो वर्ड है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को बताता है। अब देखते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसका डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग्स इज रिफर्ड टू इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट आंसर्स द क्वेश्चन विच। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका
फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज माई पेन। यहाँ दिस जो वर्ड है वो क्या बताता है आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को दर्शाता है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं, दैट इज माई ब्रदर। यहाँ दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को दर्शाता है, मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि दैट मतलब वह, दैट इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, एडजेक्टिव को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नाउन। चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपको पता है ये इंट्रोगेटिव है, मतलब ये अराउंड अ क्वेश्चन जो है वो पूछने वाला होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका विच क्लास डू यू स्टडी। अब यहाँ देखिए विच जो है वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए विच जो है यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। याद रखिए विच जो शब्द है वो एक पर्टिकुलर किसी सिलेक्टिव थिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए मैंने बताया है विच क्लास डू यू स्टडी, यहाँ पर्टिकुलर यू को पूछ रहा है, मतलब तुम कौन से कक्षा में पढ़ते हो, इसके लिए यहाँ पे जो विच है वो क्या है आपका, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जो कि है व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ व्हाट जो शब्द है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को दर्शाता है। याद रखिए व्हाट जो शब्द है, जो व्हाट WHAT व्हाट जो यूज़ हो रहा है, सामान्य तौर पर हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम जनरली यूज़ करते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ये सब चीज़ें हम पूछते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि व्हाट इज़ योर नेम, और यहाँ पे जो वर्ड जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए, सामान्य तौर पर जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए व्हाट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, जो कि क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। इट शोज द पोजीशन और ओनरशिप, इट आंसर्स द क्वेश्चन हुज। जैसे कि माई है, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये शब्द जो है वो क्या है, पॉजेसिवनेस को दिखाता है। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है ब्रश योर टिथ एवरी डे। अब यहाँ पे जो है इस सेंटेंस को पॉजिटिवनेस के द्वारा बताने की कोशिश की है। जो यहाँ पे जो एक पॉजिटिव वर्ड है वो क्या है, योर है। ये शब्द क्या बताता है आपको, पॉजिटिवनेस को दिखाता है, इसके लिए योर जो है कि है वो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। अब देखिए दिस इज माई बुक, मतलब यहाँ पे जो माई जो शब्द है वो ओनरशिप को दिखाता है, मतलब ये मेरी किताब है, मतलब ये इसका ओनर कौन हो, मैं हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे ये क्या दिखाता है, ओनरशिप को दर्शाता है, इसलिए माई जो है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट काइंड की तरफ जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन देखते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रिफर्स टू ईच वन और बोथ ऑफ अ नंबर। आइदर एक रहेगा या तो फिर एक से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, जिस एग्जांपल में हम समझेंगे कि इस डेफिनेशन का एक्चुअल मतलब क्या है। तो फर्स्ट एग्जांपल है ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ स्वीट। यहाँ पे ईच जो शब्द है वो हर एक स्टूडेंट के लिए यूज़ किया है, इसलिए ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल सेकेंड, एवरी बॉय इन द टीम प्लेड वेल। यहाँ पे एवरी जो शब्द है वो टीम के हर एक बॉय को, जितने भी इस टीम में बॉय हैं उन सब के लिए जो है दर्शाता है, इसलिए जो एवरी है ये क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो आई होप आप सब लोगों को एडजेक्टिव और उसके काइंड्स समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी भी तरह के काइंड, किसी भी टाइप्स में या डेफिनेशंस में आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उसका रिप्लाई देने की मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।